इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा। आज हमारे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और बहुत ही इंटरेस्टिंग मुद्दा है जो आपके एग्जाम से सीधे सीधे कनेक्ट करता है और कहीं ना कहीं आपसे पूछा भी जा सकता है। आज हम बात करने वाले हैं किसकी? प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में। इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? तो इंडिया प्रेस फ्रीडम स्कोर फॉल्स सेज रिपोर्टर्स सैन फ्रंटियर्स। ठीक है, तो हमारा जो भारत का मीडिया है इसकी रैंकिंग दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है, गिरती जा रही है। कारण क्या है कि हमारे आप देखो जो भी न्यूज़ चैनल्स है, चाहे वो जी न्यूज़ की बात करूँ, न भारत टाइम्स, अदर जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं, तो आप देखोगे आजकल न्यूज़ चैनल्स का जो मेन फोकस है वो मसाला हो गया। वो कोई भी न्यूज़ आपको दिखा रही है। आपको आजकल हर टीवी चैनल आप खोल लोगे जा करके सीमा हैदर की कोई ना कोई न्यूज़ आपको मिल जाएगी। क्या ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा है भारत का कि हमें हर टाइम सीमा हैदर को देखना है? इसके अलावा इतने बहुत सारे मुद्दे हैं भारत में जो इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो मणिपुर का मुद्दा हो, चाहे वो आप लद्दाख का मुद्दा देख लो जाकर के, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। लेकिन फोकस कहाँ है मीडिया का कि कहाँ पर कोई किसी पति 3-4 बच्चों के साथ भाग गई है, ये हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं कि सीमा हैदर ने आज डांस कर दिया है, डांस का वीडियो वायरल हो गया, सीमा हैदर ने खीर बनाई, हम ये पढ़ रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे ये इफेक्ट कर रहा है? अगर मैं मीडिया की बात करूं तो हमारे भारत की डेमोक्रेसी का 4th पिलर मीडिया ही है। पहले 3 पिलर कौन कौन से हैं? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और चौथा हमारा प्रेस और मीडिया आ जाता है। लेकिन वही आजकल इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, उनको मसाला चाहिए, टीआरपी चाहिए, हम उस पर ध्यान दे रहे हैं। हम हमारे इंडिया की जो मेन कोर प्रॉब्लम्स है उन पर ध्यान दे ही नहीं रहे हैं। तो इसी को लेकर के जो हर साल आपकी रिपोर्ट आती है उसमें ये कहा गया है कि भारत का जो स्थिति है वो दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। चलिए अब थोड़ा सा जान लेते हैं चर्चा में क्यों है और क्या कहा गया है इस रिपोर्ट में। तो हाल ही में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है, ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया है। तो जारी किसके किया गया है या किसने किया है सूचकांक? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने ये सूचकांक जारी किया है और ये पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में ये रिपोर्ट जारी करते हैं, बताते हैं कि किस देश की क्या रैंकिंग है। ठीक है, भारत ही नहीं, इसके साथ आप देखोगे अमेरिका की रैंकिंग भी गिर रही है, यानी कि हर देश की मीडिया इन्फ्लुएंस्ड हो रही है। जो बड़े बड़े देश हैं आपको देखने को मिलेंगे। आगे बात करें, इस सूचकांक को विश्व के 180 देशों में पत्रकारिता के लिए जो भी विद्यमान दशाएं हैं उनके आधार पर रैंकिंग प्रदान की गई है। तो टोटल इसमें जो कंट्रीज आपकी ली गई हैं दैट इज 180। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। इसमें क्या प्रमुख बिंदु रहे हैं और क्या भारत की रैंकिंग रही है। तो यह प्रत्येक देश में पत्रकारों, समाचार संगठनों की स्वतंत्रता और इस स्वतंत्रता का सम्मान करने के लिए अधिकारियों द्वारा किए गए प्रयासों को दिखाता है कि क्या प्रयास किए जा रहे हैं। उस देश में जो मीडिया है उसको लेकर के जनता के व्यूज क्या है, कैसे उसको सरकार जो है प्रोटेक्ट कर रही है या सरकार प्रेशराइज कर रही है, इन सारी चीजों को देखा जाता है, नोटिस किया जाता है। ठीक है, इस सूचकांक के अनुसार भारत का प्रेस स्वतंत्रता स्कोर कम हो गया है। अब ये बात करें स्वतंत्रता का मतलब क्या है, भारत का प्रेस स्वतंत्रता का तात्पर्य ये है कि कौन जो मीडिया हाउस है या फिर मीडिया चैनल्स हैं या फिर आप देखोगे जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो कितने फ्रीली होकर के जो सच बात है वो जनता के समक्ष रख पा रहे हैं। ठीक है, तो उनकी जो स्वतंत्रता है वो लिमिटेड होती जा रही है। वो क्या इन्फ्लुएंस है, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से हो, चाहे कोई उन्हें मीडिया हाउस फंडिंग कर रहा हो, चाहे वो किसी पार्टी से हो। तो यहाँ पर क्या है, आज हम अगर अपने भारत की बात करें तो आपको हर एक पार्टी का एक न्यूज़ चैनल मिल जाएगा। अभी हाल में बहुत ज़्यादा फेमस टर्म आपको देखने को मिलेगा गोदी मीडिया, जो हम सुनते हैं कि क्या है, मोदी जी ने पूरी मीडिया को इन्फ्लुएंस कर दिया है और हर एक न्यूज़ चैनल पर वही दिखाया जाता है जो मोदी जी कहते हैं। हमने एक वो बात देखी। फिर हम देखते हैं कि अदर और जो न्यूज़ चैनल्स हैं कि उनको ना आप और केजरीवाल ने इन्फ्लुएंस कर दिया है। चाहे वो मीडिया नहीं, आजकल यूट्यूब भी मीडिया ही है। यूट्यूब पे आप जो देख रहे हो, जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, वो एक तरीके की मीडिया का ही काम कर रही है। आप देखोगे यूट्यूब पे बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, चाहे वो हम बात करें, बेसिकली मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा है, बट बहुत सारे ऐसे आप देखोगे कि अब वो बताते हैं इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में बता रहे हैं, वो लद्दाख के मुद्दों को डिस्कस कर रहे हैं, वो अदर मुद्दों को डिस्कस कर रहे हैं, वो बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है कि यूट्यूब भी हमारे लिए बहुत बड़ा साधन है जो हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इन्फॉर्मेशन हमारे तक पहुँचा रहा है और वो कैसे जनता को इन्फ्लुएंस्ड कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि भारत की डेमोक्रेसी का 4th पिलर हो जाता है।
आगे बात करें, ये वर्ष 2023 के 36.62 से कम होकर जो कि स्कोर था भारत का, वो 2024 में 31.28 रह गया है। तो पिछले साल की तुलना में भारत का स्कोर गिरा है। लेकिन अगर रैंकिंग की बात की जाए तो भारत ने अच्छी रैंकिंग यहाँ पर दिखाई है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत 180 देशों में 159वें स्थान पर है, वहीं 2023 में ये 161वें स्थान पर था। अच्छा, इसका रीजन क्या है कि रैंक जो इसके स्कोर है वो गिर गए हैं लेकिन रैंकिंग में ऊंचा हो गया। इसका कारण ये नहीं है कि मीडिया ने अपनी स्थिति में सुधार किया है या अपनी कंडीशंस में सुधार किया है, कारण ये है कि अन्य देशों की रैंकिंग और भी ज्यादा वर्स्ट हो गई है, इस वजह से इंडिया की रैंकिंग सुधर गई है। तो मेन रीजन ये है, ना कि ये कि भारत के मीडिया हाउसेस ने अपनी रैंकिंग सुधारी है या फिर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो इनको आप देखोगे अपलिफ्ट मिला है, वो इसलिए मिला है क्योंकि जो अदर देश थे, जो अदर कंट्रीज थी, उनकी रैंकिंग और भी ज्यादा बुरी हो गई है, स्कोर्स और भी ज्यादा नीचे गिर गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। बात कर लेते हैं कि कौन से ऐसे मीडिया हाउसेस हैं जिन्होंने फर्स्ट प्लेस पाया है, या जहां पर आप देख रहे हो कि एकदम फ्रीली माहौल से वहां की जो आप देखोगे कि मीडिया हाउसेस है या फिर प्रेस है, वो आसानी से अपनी चीजों को व्यक्त कर पा रहे हैं। तो नॉर्वे एंड डेनमार्क इस सूचकांक में शीर्ष पर रहा है, और वहीं सबसे निचले स्थान पर यदि बात की जाए तो इरिट्रिया रहा है जो कि सबसे नीचे है, और इससे बस एक अंक ऊपर आपका मिल जाता है सीरिया। सीरिया की हालत बहुत ही बुरी है। ठीक, विश्व स्तर पर प्रेस की स्वतंत्रता में औसतन 7.6 अंक की गिरावट दिखी गई है। ऑल ओवर द, यदि मैं वर्ल्ड की बात करूं तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो गिरावट है वो आपकी 7.6 है। ठीक है, यानी कि हर जगह की सिचुएशंस धीरे धीरे डाउन हो रही हैं। सूचकांक के अनुसार दुनिया भर में प्रेस की स्वतंत्रता को उन्हीं लोगों द्वारा खतरा है जो इनके संरक्षक होने चाहिए। अब कौन होने चाहिए? चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हो, राजनेता हो, ये इनके क्या है? संरक्षक हैं। लेकिन यहाँ पर मीडिया हाउसेस क्या है? इन्हीं के दबदबे में कार्य कर रहे हैं। क्यों? कुछ को मसाला चाहिए, कुछ को टीआरपी चाहिए, कुछ को पैसा चाहिए। तो जो सही चीजें होती हैं कई बार वो जनता के सामने नहीं आ पाती हैं। जैसे मैंने अभी आपके सामने मुद्दा लिया मणिपुर का, हमने उस टाइम यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा था, हमने वो बहुत अच्छे से देखा कि वहां पर वॉर चल रहा है, वहां पर इतने सारे रिपोर्टर्स गए, लेकिन कोई ऐसा मीडिया हाउस जो बहुत बड़ा है, बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, उसने वहां जाकर के चीजों को कैप्चर नहीं किया। क्यों नहीं किया? ये भी हमारे देश का एक पार्ट था, कैप्चर करना चाहिए था। हम इतनी बड़ी बड़ी यात्राएं कर रहे हैं लेकिन हम मणिपुर नहीं जा रहे हैं, मणिपुर के इश्यूज को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हम उसे डिस्कस करने से डरते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है? अपनी जो मीडिया हाउसेस हैं इन पर अच्छे से कार्य करना है, उनको अच्छे से मॉनिटर करना है। यहाँ पर किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट या फिर विरोध नहीं करना है, जो एक्चुअल चीजें हैं वो जनता के सामने रखनी है। बाकी आप सभी समझदार हैं कि जो भी गवर्नमेंट अपने टाइम में आती है वो अपने लिए कुछ ना कुछ कार्य जरूर करती है, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो बसपा हो। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जो बहुत ज्यादा मतलब दूध की धुली है या फिर सारे कार्य कर रही है। हर कोई अपने मीडिया हाउसेस को इन्फ्लुएंस करता है जब वो पावर या सत्ता में आता है, लेकिन हमें तब भी ये देखना है कि उस समय कैसे कार्य करना चाहिए, मीडिया को किस स्तर पर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी जो वर्तमान में मीडिया का स्तर चल रहा है तो आप खोल करके देखोगे कि आपको ज्यादा कुछ नहीं, आपको खाली बस कुछ सेलिब्रिटीज के अगर कि इवेंट्स हुए हैं, उनके कोई यदि बच्चे हैं कहीं जा रहे हैं तो वो आपको दिखा दिया जाएगा। वो आपके एग्जाम से और आपकी जनता जो हमारी डेमोक्रेसी है उसका कोई लेना देना नहीं है, जबकि वो हमारी डेमोक्रेसी का 4th पिलर कहा जाता है। आज भारत में बहुत सारी समस्याएं हैं। अभी आप देखो राजस्थान में जमीन जो है इतने गहरे स्तर पर धंसती चली जा रही है कंटिन्यू, ये भी प्रॉब्लम है। पानी को लेकर के प्रॉब्लम है, बेंगलुरु में इतनी चिंता चल रही है। मणिपुर में जो इशू हुआ था आग से रिलेटेड, उसको 1 साल होने वाला है, उसको लेकर के प्रॉब्लम्स है, वहां पर भी चीजें अभी ठीक नहीं हुई है। लद्दाख में प्रॉब्लम्स हैं। नेपाल में हाल में ही नेपाल ने अपनी एक करेंसी नहीं जारी करी जिसमें अपना मैप लगाया और भारत के 1-2 हिस्सों को अपने मैप में दर्शा दिया। तो हर तरफ से भारत में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हमारा जो मेन फोकस रहता है वो किस पे रहता है? मसालों पे रहता है कि हमें क्या करना है, सीमा हैदर क्या कर रही है, हमें इसको रिकॉर्ड करना है, कहाँ पर किसकी बीवी किसके साथ भाग गई है, हमें ये रिकॉर्ड करना है। हमें बड़े बड़े पॉलिटिशियंस की कोई पार्टी हुई
पॉलिटिशियंस चलो हम कवर कर रहे हैं, पॉलिटिशियंस इज ओके अगर वो कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम क्या करते हैं उसमें भी अदर चीज़ों को कवर करते हैं। तो ये हमारी जो डेमोक्रेसी है उसके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी इन तीनों चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है, हमारी कार्यपालिका, हमारी न्यायपालिका और हमारी विधायिका। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। यह सूचकांक 5 संकेतकों के आधार पर तैयार किया जाता है। कौन कौन से संकेतक है? एक तो राजनीतिक संदर्भ के आधार पर तैयार किया जाता है कि वहां की पॉलिटिकल पार्टीज कैसी हैं, वहां का राजनीतिक जो संदर्भ है वो किस प्रकार का है। दूसरा, वहां का कानूनी ढांचा कैसा है। तीसरा, देखता है कि आर्थिक संदर्भ वहां पर कैसा है, कौन से मीडिया हाउसेज है, क्या है, किस तरीके से चीजें हैं। चौथा है हमारा सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के आधार पर तैयार किया जाता है। और अंत में सुरक्षा के आधार पर तैयार किया जाता है कि कितना सुरक्षा है वहां के रिपोर्टर्स को, मीडिया हाउसेस को। आप देखते हो बहुत सारी न्यूज़ेस आती हैं कि जहां पर एक जर्नलिस्ट को मार दिया गया, एक जर्नलिस्ट के साथ रेप कर दिया गया, उसकी मृत्यु कर दी गई, उसको जेल में डाल दिया गया, जब वो सही मुद्दे पर डिस्कस करते हैं तो कि वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज इस तरीके से उनसे बिहेव करती हैं। बहुत सारे ऐसे इशूज सुनते हैं। लेकिन ये जो सुरक्षा की बात की जाए तो भारत इस सुरक्षा रैंकिंग में अच्छा है। यहाँ के रिपोर्टर्स, यहाँ के मीडिया हाउसेस पूरी तरीके से वर्तमान में सुरक्षित है। तो सुरक्षा संकेतकों को छोड़कर बाकी सभी संकेतकों में भारत का स्कोर जो है वो कम हुआ है। चलिए आगे आ जाते हैं। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स क्या कह रहा है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स को रिपोर्टर्स सन्स फ्रंटियर्स के नाम से भी जाना जाता है और एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी व गैर सरकारी संगठन है जो सूचना की स्वतंत्रता के अधिकार को सुरक्षा पर केंद्रित करता है। वो कहता है कि हमारा जो जानने का अधिकार है, जो हमारा जो जनता है, डेमोक्रेसी हमारी जिस प्रकार से चल रही है वहाँ पे जनता हमारा मेन बिंदु होना चाहिए और सूचना की स्वतंत्रता इसमें महत्वपूर्ण होनी चाहिए कि लोगों को पता होना चाहिए, उनका अधिकार है, फंडामेंटल राइट है हमारा। 19 आर्टिकल की हम बात करते हैं तो 19 आर्टिकल में हमारा फंडामेंटल राइट में आ जाता है सूचना का अधिकार। ठीक है, तो ये हमारी स्वतंत्रता है। आगे बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1958 में फ्रांस के मोंटपेलियर में की गई थी। यह संयुक्त राष्ट्र में सलाहकार का दर्जा प्राप्त कर गैर सरकारी संगठन है और इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। इसके द्वारा प्रत्येक वर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया जाता है और सबसे पहले यानी कि प्रथम बार ये जो सूचकांक जारी किया गया था वर्ष 2002 में जारी किया गया था। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम थोड़ा भारत में प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर के क्या कानून है, क्या नियम है और किस प्रकार से यहाँ पर चीजें ड्राइवन होती हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत ये संरक्षित है हमारा क्या, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता पर अनुच्छेद 19(2) के तहत कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं कि किसको नहीं है स्वतंत्रता। जितने भी हमारे सेना हैं, आप सेना को काउंट करो, उनको ये अधिकार नहीं मिला है। ये एक इकलौता ऐसा है जो उनके पास अधिकार नहीं है, बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स उनके पास है, लेकिन ये नहीं है। उसके तहत आपकी पुलिस शामिल हो जाती है, आपकी सेना शामिल हो जाती है। ठीक है, आपके प्रेस और मीडिया हाउसेस में ये है, बट ये यहाँ पर आप देखोगे तो भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ जो मैत्रीपूर्ण संबंध है, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता और नैतिकता तथा न्यायालय की अवमानना। ठीक है, इसके तहत कुछ प्रतिबंध यहाँ पर लगाए गए हैं इस मीडिया हाउसेस के तहत, बट आप देखोगे ये सारी स्वतंत्रताएं हमें दी गई हैं और ये जो स्वतंत्रता जिसको नहीं मिली है 19 आर्टिकल की, वो हमारी सेना हो जाती है, सेना तीनों सेनाएं हो जाती है, उनको ये स्वतंत्रता नहीं दी गई है। ठीक है, बाकी सारी स्वतंत्रता इनके पास है और हमारे कुछ यहाँ पर जो प्रतिबंध है महत्वपूर्ण वो मैंने बता दिया कि भारत की संप्रभुता और अखंडता, यदि इससे संबंधित किसी में भी या फिर इस प्रकार से इफेक्ट हो रहा है तो उसको वहां पर टैकल किया जाएगा। राज्य की सुरक्षा यदि इससे थ्रेटन हो रही है किसी भी मीडिया हाउस से तो उसको एक्शन लिया जाएगा। विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, इस पर यदि कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उस मीडिया हाउस पर एक्शन लिया जाएगा। सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता को लेकर के कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई गलत खबर किसी मीडिया हाउस ऐसे छापी गई तो वहां पर एक्शन लिया जाएगा। और न्यायालय की यदि अवमानना कर रहा है कोई भी मीडिया हाउस या से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो तो वहां पर उसके खिलाफ क्या है, एक्शन लिया जाएगा। खाली बस यहाँ पर ये 5 पॉइंट हैं जो इनको क्या करते हैं, मानने पड़ेंगे और प्रतिबंधित हैं। बाकी सारा कुछ यहाँ पर मीडिया को फ्रीली करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, अच्छा मैं एक बात कर रही थी कि कैसे ये पूरा हमारा जो डेमोक्रेसी है उसको इफेक्ट करता है हमारा प्रेस। ठीक है, हर डेमोक्रेसी का जो आधार होता है वो क्या होती है, जनता होती है। जनता क्या है, आधार है। ठीक है, हमारी डेमोक्रेसी का। न्यायपालिका एंड आगे आ जाएगा आपका क्या, प्रेस या मीडिया जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक, ये 4 हमारे पिलर हो गए टोटल। अब देखिए, जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था 1857
1857 की क्रांति हुई। ठीक, इसके बाद बहुत सारे प्रयास किए गए। उस टाइम आपने न्यूज़पेपर, रेडियो ये शुरू हो गए थे, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने कनेक्ट किया, जनता जुड़ी इस स्वतंत्रता संग्राम से, उसे पता चला। उसमें मेन अगर आप देखो सोर्स कौन होता है, जनता का सोर्स, यानी कि जनता की बात को यदि हमें गवर्नमेंट तक पहुंचाना है तो उसके बीच में काम कौन करता है, वो हमारे प्रेस होते हैं, मीडिया हाउसेस होते हैं, जो जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाते हैं। और अगर वही इस तरीके से करप्ट हो जाएंगे या फिर वो प्रेशराइज हो जाएंगे तो ऑफ कोर्स जनता की जो रियल प्रॉब्लम्स है उन्हें कौन समझेगा। तो इसमें धीरे धीरे जनता कैसे जुड़ी 1857 की क्रांति में आप देखोगे, उसके बाद देखोगे तो उसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल था। वहाँ पर लोगों की, आप देखो इतने बड़े बड़े रचनाकार कवि थे, उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों के अंदर वो एक खून में उबाल भरा कि हमें क्या होना है, स्वतंत्र होना है, हमें जुड़ना है जाकर के स्वतंत्रता संग्राम से और भारत को आज़ाद कराना है। मेन क्या था इसमें, आप देखोगे मीडिया का बहुत बड़ा रोल था। मीडिया लोगों को जागरूक कर रही थी, चाहे वो रेडियो के माध्यम से हो, चाहे वो न्यूज़पेपर के माध्यम से हो। ठीक है, तो वैसे ही अब आप देखोगे कि जनता हर एक डेमोक्रेसी का आधार है। जनता ही क्या करती है, अपने प्रतिनिधि चुनती है। ठीक है, उसके बाद वो विधायिका में जा करके उनके लिए प्रॉपर कानून, नियम, कायदे, जो उनकी प्रॉब्लम्स होती है उनको सुनती है। तो जनता का ही एक प्रतिनिधि होता है जो चुनाव के द्वारा जाता है, जैसे कि अभी चुनाव हमारे चल रहे हैं। विधायिका, इसके बाद कार्यपालिका में उससे रिलेटेड कानून बनाए जाते हैं, समझा जाता है कि जनता को क्या चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं और उसके समाधान के लिए क्या होना चाहिए। तो वो योजनाएं बनाता है, बहुत सारे कानून बनाता है, उनको इम्प्लीमेंट करवाता है। देन आगे जाकर के न्यायपालिका में ये देखा जाता है कि ये जो भी कार्य हो रहा है ये संविधान के अंतर्गत है या नहीं है, यानी कि संविधान के दायरे में रह करके किया जा रहा है। तो वो कार्य कौन करता है, न्यायपालिका करती है, रिव्यू करती है वो चीज़ों को, कानूनों को देखती है। अगर गलत है देन वो कहती है कि नहीं, इसे पास आउट नहीं किया जा सकता है। ये सारी चीजें देखते हैं। और उसके बाद यहाँ पर प्रेस का रोल क्या होता है, प्रेस का रोल ये होता है कि ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर चल रही हैं तो जनता की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं हैं, वो इन तक पहुँचाई जाए, वो सरकार तक पहुँचाई जाए, सरकार को, कि जनता को कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है। जो आप देखते हो इतने बड़े बड़े रेप केसेस हो गए, हम रेप केस सुनते हैं तो हम हमेशा उसके आगे लगा हुआ देखते हैं मुस्लिम महिला, मुस्लिम लड़का, इस तरीके की जो चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं वो क्या करती है, एक आपके माइंड में क्या है, चीज़ों को इस तरीके से बिठाती हैं कि हाँ ये एक कम्युनिटी है जो खराब है हमारे इस संगठन के लिए, हमारी जनता के लिए। तो लोगों की मेंटालिटी जब आप आज के टाइम में निकल करके देखोगे ना और न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपको दलित महिला दिखाई देगा, बालिका या महिला नहीं दिखेगा, आपको दलित महिला दिखेगा। क्यों? क्योंकि हम एक पूरे उस SC/ST समूह जो है उसको हम क्या कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। और उसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप कहो तो हम चाहते हैं कि एक वोट बैंक धीरे धीरे हम तैयार कर रहे हैं अपना, फिर उसको लेकर के सरकार देखती है अच्छा ये प्रॉब्लम हुई, ये प्रॉब्लम, ना जाने कितने रेप केसेस हो रहे हैं, ना जाने कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, लेकिन उसमें से एक दो हम इतने हाईलाइट होकर के सुनते हैं या जानते हैं। रीज़न क्या होता है कि मीडिया हाउसेस के पास इन अदर एक्टिविटीज़ के अलावा और मुझे लगता है आज के टाइम में कम काम रह गया है जनता को जानने का। तो ये क्या होती है, मेन पिलर होती है हमारी विधायिका। अगर ये गड़बड़ है, इसने गलत इन्फॉर्मेशन यहाँ पहुँचाई है, देन वो इन्फॉर्मेशन यहाँ गई है, यहाँ गई है, यहाँ गई, तो सभी इन्फ्लुएंस होते हैं उन सारी चीज़ों से, सभी उनको देखते हैं, जांच करते हैं। अब जब मेन प्रॉब्लम पहुँच ही नहीं पा रही है सरकार तक तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि सरकार उसको लेकर के कोई एक्शन लेगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये हर एक चीज़ क्या हो जाती है, फिर इन्फ्लुएंस हो जाती है। अगर मीडिया हाउसेज इन्फ्लुएंस हैं तो उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है कि विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका जो है वो आपकी एक ना एक दिन इन्फ्लुएंस होगी और अवश्य होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने देखी कि क्या दिक्कत थी, क्या प्रॉब्लम थी। लास्ट में हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, और आप सभी क्या मानते हैं। एक्चुअली जो मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू था वो मैंने आपके सामने रखा, लेकिन आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर के, भारत में डेमोक्रेसी आज किस दिशा में जा रही है, आपके क्या विचार हैं। हम जो कहते रहते हैं कि इस पॉलिटिकल पार्टी से एक ये मीडिया हाउस पूरी तरीके से उन्होंने खरीद लिया है, ये मीडिया हाउस उन्होंने खरीद लिया है, तो यहाँ पर सरकार का कितना रोल होता है। अगर आप बैलेंस्ड होकर के चीज़ों को सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है आज के वर्तमान भारत में जिसको हमें सुधार करने की आवश्यकता है। यहाँ पर कोई पॉलिटिकल पार्टी मुझे कभी नहीं लगती कि प्रॉब्लमेटिक हो सकती है यदि जनता इतनी सजग है, सहज है और उसको पता है कि उसको क्या चाहिए। ठीक है, अगर जनता सिर्फ 100 रुपए या एक दारू के लिए किसी को वोट देकर के नहीं आए तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आपके लिए प्रेशराइज नहीं हो सकती, आपको प्रेशर नहीं कर सकती है, आपके लिए कोई गलत कानून या नियम नहीं बना सकती है। ठीक है, तो आप होते हो मेन सोर्स हर एक डेमोक्रेसी का। मैंने आपको बताया कि उसका रीजन कौन है, हम होते हैं, जनता होती है, जनता के लिए सारे कार्य किए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं एक बैलेंस्ड अप्रोच में जाकर के सोचूं तो यहाँ पर क्या है, एक जनता ही है जो हम
इसने हमें 10% सब्सिडी, इसने ये दे दिया, वो दिया, तो हमने उसको जाकर के वोट दे दिया, या इसने हमें ये दिया तो हमने उसको जाकर के वोट दे दिया। आपको क्या चाहिए आपके लिए, आप वो सोचिए। आपको 100 रुपये, वो 10 रुपये में जो 70 रुपये का पौवा मिलता है वो नहीं चाहिए ना। अगर आप इस पौवे से इन्फ्लुएंस होकर के वोट दे रहे हो तो आपको वो चीज़ एक्सपर्ट जो आप चाहते हो कि मुझे ये मिले, तो वो आपको नहीं मिल पाएगी। क्यों? क्योंकि आपको दारू चाहिए थी, आपको दारू मिल गई, बात खत्म। आपके लिए वही एक दुनिया है। तो लोगों को यहाँ पर जागरूक करने की भी जरूरत है, एक बैलेंस्ड अप्रोच में सोचने की भी जरूरत है, और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है ये आप जरूर मुझे कमेंट में आज अपने व्यूज बताइएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं आज की न्यूज क्या थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी की जाती है। वर्ष 2024 में भारत 180 देशों में 161वें स्थान पर है। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 91A के तहत संरक्षित है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3, कोई भी नहीं। तो इसका आंसर मुझे कमेंट में अवश्य देना, और जैसे मैंने बताया अपने व्यूज मुझे जरूर बताना कैसे प्रेस को वर्क करना चाहिए, क्या आज की भारत की समस्या है, डेमोक्रेसी में किस प्रकार से बदलाव लाने चाहिए, वोट, अभी चुनाव चल रहे हैं, कैसे जनता को सोचना चाहिए, किस पॉलिटिकल पार्टी या किस, आप कह ही देते हो, बहुत सारे बच्चे ऐसे कमेंट में कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि आप ना पूरी तरीके से बीजेपी को सपोर्ट करती है, बट ऐसा नहीं है। आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच में सोच करके मुझे आंसर देना, और ज़रूर मुझे कमेंट में बताना कि वर्तमान में भारत की क्या समस्याएं हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।